आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सीनियर एक अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बात पुरानी दोहराना चाहता हूँ, प्रिंसिपल महोदय से गुजारिश करना चाहता हूँ। 1984 में श्रीमान AC श्रीवास्तव प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक प्रपोजल दिया था कि हम एक मैनेजमेंट का कोर्स इस संस्था में चालू कराएं, और उसके लिए प्रयास काफ़ी किए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आपका प्रमोशन होकर ट्रांसफ़र हो गया, तो वो चीज़ वहीं रुक गई। मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया था कि इंटरव्यू के थ्रू आएंगे या टेस्ट के थ्रू आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के जो बच्चे टॉपर हैं उनको उसमें मेरिट बेस पे ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये प्रपोजल बहुत अच्छा था, और आज के समय में तो इतना बढ़िया है कि नौकरियों की कमी नहीं है। ये जो सोच रहे हैं नौकरी इतनी है, बशर्ते उसको पकड़ा कैसे जाए, उसमें घुसा कैसे जाए। तो एक शब्द इस्तेमाल किया करते थे, परस्यूट, और वो परस्यूट शब्द आज भी हमें याद है उनका, कि जिस जगह जाना है वहाँ का परस्यू बना के और जाओ, एक बार, दो बार, तीन बार, वहाँ जगह मिलेगी। मेरे को कभी नहीं पता कि नौकरी कैसे होगी, लेकिन मैंने प्रबंध निदेशक पराग डेयरी फेडरेशन को पत्र लिखा था, तो वहाँ से आदेश आया कि 15 दिन के अंदर आप ज्वाइन करिए। मुरादाबाद इंफेंट मिलती है, तो मैंने सोचा कि नौकरी मुझे करनी नहीं, बस यूं ही डाल दिया था पत्र, और वहाँ से आदेश आ गया, तो मेरा ध्यान बदल गया, क्यों ना चला जाए। तो वहाँ ज्वाइनिंग देने के बाद 1 सप्ताह की थी मैंने नौकरी, वो करने के बाद ग्वालियर उत्सव में मैंने अप्लाई कर रखा था, तो पता चला वहाँ से भी आ गया लेटर। तो यादव जी सीनियर थे, मैंने उनको रेफरेंस बताया कि बोले इससे बढ़िया क्या बात है, जाओ जल्दी से। मेरे दिमाग में आई कि बात सही है। इंटरव्यू हमारा होना था 3 दिसंबर को 1987 में, और 3 दिसंबर में हमको लेटर मिल रहा है, तो इंटरव्यू मेरा निकल गया। लेकिन हम वहाँ से सीधे दिल्ली से ग्वालियर पहुँचे, तो पता ये चला कि इंटरव्यू तो कैंसिल हो गया था, लेकिन आज होना है। तो एक दिन मेरा जाया जरूर चला गया आने में जाने में, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। कब हुआ? जब हम पहुँचे, क्योंकि भोपाल से वो अधिकारी आए ही नहीं, अगले दिन आए। तो मेरा वहाँ 2 घंटे के बाद आदेश हो गया कि आपको ट्रेनिंग पीरियड पे इतने पैसे दिए जाएंगे, आपको रखिए। लेकिन उन्होंने पद हमको छोटा दे दिया। तो मैंने कहा साहब आपने हमको टीए के पद पे बुलाया था, इंटरव्यू कॉल के लिए दे दिया टेक्नीशियन का पद। बोले साहब आपकी एजुकेशन यहाँ इंक्लूड नहीं है, और ना ही यहाँ कोई मुस्तकबिल है, डिप्लोमा होल्डर्स को टेक्नीशियन का पद मिलता है। तो मैंने कहा साहब ये तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। बोले साहब यहाँ जो संविधान है उसके तहत आपको दिया गया है, जो भोपाल से संचालित है। तो मैंने मदर डेयरी कलकत्ता से जो हमारे सीनियर हैं बीरेन सिंह जी, तो उनको मैंने कहा कि इस तरीके से आप अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर और एक मदर डेयरी का लेटर पैड पे लिख के दे दो, ये पद ये वेतनमान हमको दिया जाता है। एक पराग डेयरी फेडरेशन मैंने पत्र लिखा प्रबंध निदेशक महोदय को, उस पर रेफरेंस हमने चाहा था कि आप किस पद पर नियुक्ति यूपी के अंदर। तो उन्होंने एक आदेश प्रशासन के द्वारा भेजा मेरा ग्वालियर उत्सव में। तो जब वो दोनों चीजें आने के बाद कार्यवाहक प्रिंसिपल AC इसको वहाँ खड़े होकर लाइव चल रहा, लाइव करना है पूरा, नाम ध्यान से कर गया। तो वो कार्यवाहक प्रिंसिपल थे, मैंने उनको बताया था ऐसी बात है, आप कार्रवाई करिए मेरे लिए। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि तुम बेफिक्र रहो, जैसा कहोगे वैसे ही लिखेंगे। तो मैंने रेफरेंस अपना देने के बाद 3 वर्ष का सिलेबस और एक पद आगे की उन्होंने कहा कि 2 वर्ष का IDP है और ये 3 वर्ष का, तो क्यों ना इनसे पद ऊपर दिया जाए। तो प्रबंध निदेशक भोपाल के जो हैं उन्होंने
मेरा पद स्वीकृत करते हुए आदेश कर दिया कॉलेज। तो उसमें हमारा पद वेतनमान दोनों अच्छे हुए, बढ़िया हुए। अब हाई कोर्ट में केस लगा दिया वहाँ के कर्मचारियों ने इस बात के लिए कि जो पद 20-20 साल से पड़े हैं वो पद मिलता नहीं है डायरेक्ट, तुम्हें कैसे मिल गया। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर कोई उनकी सुनवाई नहीं, मेरा पास हो गया और 19 साल नौकरी करने के बाद TRS ले लिया, नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी तो आदमी पाने के लिए जाता है और हम छोड़ते आते हैं, क्यों? कि परस्यू शब्द हमें याद है किसी भी चीज में। अब जैसे वो एक सेमिनार कराया था उन्होंने, प्रिंसिपल महोदय ने, कि आप अपना उद्योग लगाइए, अपना कोई इंडस्ट्री लगाइए, इस तरीके का काम करिए। तो उसके लिए उन्होंने SBI के महाप्रबंधक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के महाप्रबंधक, ये सब करा के अभी उधर कर रहे हैं फाइनेंस लोन ये सब करने के लिए बताया था। कहने का मकसद ये है मेरा कि मैनेजमेंट कोर्स के लिए बच्चे प्रपोज करें प्रधानाचार्य जी, आप टेक्निकल बोर्ड में भेजें कि हमारे यहाँ के बच्चे ये कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं, इससे आगे फॉर्मेट बहुत बढ़िया बनेगा। अब इस समय हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे पास पाठक जी रेडी रेडी रही तो खड़े रहते अकेले लेते। येलो डायमंड का है, क्रैक्स का है। अब ये बच्चे चाहें तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के लिए क्रैक्स यहाँ जो उत्पादन होता है वहाँ जाए, दूध से जुड़ा हुआ है, और जब जाएंगे तो वहाँ नौकरी भी बनेगी। जैसे एक बच्चा है अश्विनी कुमार, इसने हमारे पास आया, कहा कि हमको ग्वालियर टूसन में करना है। तो मैंने कहा ग्वालियर टूसन में ऐसे कौन रखेगा, प्राइवेट तो है नहीं है जो उठाओ मेरे को, लेकिन हमने कम कोशिश करेंगे शायद तुम्हारा काम बन जाए। तो वहाँ के जो फैक्ट्री मैनेजर हैं वो मेरी जानते हैं, तो मैंने उनसे फोन से बात की, मैंने कि बच्चा आपके यहाँ आना चाह रहा है, आप उनके लिए थोड़ा सा मदद करो। तो कहने लगे परेशान था, भेजो तो मेरे पास। जब ये गए तो उन्होंने उस पर एक टिप लगा दी। तो मैंने कहा देखो अभी तुम सरकारी विभाग में जाओगे तो वैकेंसी निकलेगी, टेस्ट पास करो, तो मैं यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ हमने कहा और ईश्वर की मदद रहेगी, तुम्हारा वहाँ हो जाएगा, और 1 साल 2 साल करोगे वहीं तुम रेगुलर हो जाओगे और सैलरी बढ़िया मिलेगी। अब मसला केवल फंसता है कि वहाँ पद बहुत हाई कर दिए, सीनियर टेक्नीशियन के बाद सुपरिटेंडेंट का पद खत्म करके सीधे असिस्टेंट मैनेजर। तो हमारे एक सीनियर थे तो उनको फायदा पूरा मिल रहा है, वो मैनेजर हो गए। अगर कार्रवाई नहीं करते तो वो टेक्नीशियन के पद पे थे, जो जंप मिलना 2-3 वो कैसे मिलती। तो एक पद बढ़ने से सीधे मैनेजर के पद पे चली गई, तो फायदा मिला। किस बात का मिला, परस्यू शब्द एक है, उसको ध्यान में रखते हुए करते रहो जो भी करना है। तो हम तो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए और यहाँ संस्था खुलनी चाहिए एक, और शासन मदद करेगा तो हमारे लिए मैनेजमेंट के लिए बहुत जॉब निकल आएंगे। किसी भी इंडस्ट्री में है कोई प्रोडक्ट है उसके मैनेजर आप बन जाएंगे, मार्केटिंग मैनेजर बन जाएंगे। वहाँ तो उनको फेंकना ही पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज क्या है। अगर नॉलेज है तो कहीं भी जाओगे कोई रोक नहीं पाएगा। यहीं से लाइव करो, हम बुलाते अभी हैं इधर अपनी वो ग्लास उस पे टेबल रखा है, पर्दा उठाओ टेबल रखा 10 मिनट का, जिससे हुआ ट्रांसफर नहीं कर पाए। अरे यार कल भी हमारी नहीं होने पता है कि जब हमारी पता चला कि वहाँ प्रबंधक महोदय थे, खुद पूछने हैं तकलीफ तो मैं भर। मैंने कहा कोई तकलीफ आपके रहते हुए तकलीफ, ये पानी पिला दिए दादा, थैंक यू। मेरी मदद तुम ना बोलो, वो बोल रहे हैं बोलने दो। मेरे जीवन में एक आध बार तो हो ही जाता है, कहीं कोई अधिकारी आ गए, लेकिन वो ट्रांसफर इंप्लीमेंट हो जाता है। यस सर हैं, अपने में रिकॉर्ड कर लें सर जी। आपको ये बुलाना पड़ेगा, मोबाइल थोड़ा इधर का ऑपरेटर ज़्यादा तुम्हारे पास है नहीं,
स्टाफ कहाँ चलाओगे? फिर लाइव चला के साहब लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। वो कुछ भी नहीं करा, बल्कि कुछ नहीं हो रहा है। जनाब आप परेशान मत हो, जैसा करो वैसा करो। तो जॉब आपके लिए बहुत है, इतनी इंडस्ट्रियां हैं, आप उत्पादन में जाइए। मैंने सबसे पहला एक पत्र लिखा था इस संस्था को, प्रिंसिपल महोदय को, कि हमारे यहाँ प्लांट ट्रेनिंग की भेजी, उन्होंने भेजा था। तो 2 साल तक बच्चे आए, तो उसके बाद बंद हो गए। अब क्यों हो गए? क्योंकि आप लोग वही वाली बात परस्यू वाली प्रयास करते रहे। तो रास्ते तो इतने खुले हैं, लेकिन हम खोलना कहाँ चाह रहे हैं? आप जाइए तो देखो, क्यों नहीं? हम लोग तो जाते थे, कहीं नहीं घुसने दे रहे हैं, वहाँ भी घुस जाते थे। वो कह रहे साहब हमारे प्राइवेट में आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, आपको अंदर जाने का। जब अंदर गए तो पता चला कि हमारे तो वही अधिकारी कह रहे हैं कि साहब अब तो आप ये है कि आप लोगों को प्रयास करना है, रुकना नहीं है। जहाँ दिमाग में आ जाए पहुंचो। अरे भाई अगर 2 बात कह देगा तो मेरा जा क्या रहा है, लेकिन फायदा कितना होगा ये नहीं पता आपको। तो रास्ते बहुत हैं, इंडस्ट्रियां भी बहुत हैं, ये जरूरी नहीं कि डेयरी इंडस्ट्री में ही जाएं। फूड इंस्पेक्टर का लेना चाह रहे हैं आप, अप्लाई करिए, उससे ऊपर जा सकते हैं। तो जितनी इंडस्ट्रियां हैं वहाँ अप्लाई करो, और संस्था अगर चाहेगी आप लोग इधर से चालू करवाएं कि जितनी हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रियां हैं, एक से एक बड़ी हैं, जहाँ उत्पादन हो रहा है, इंजीनियरिंग सेक्शन का काम है, वहाँ जाइए। और मैनेजमेंट कोर्स खुल गया तो सीधे मैनेजर के पद पे जाओगे, कहीं भी जा सकते हो। तो मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि करेस्पॉन्डेंस संस्थाओं से करो, कॉलेज के माध्यम से करो, क्योंकि मैंने जो पद पाया वो संस्था के थ्रू तो पाया। पीसी श्रीवास्तव सर थे, तो उन्होंने मेरे लिए एक पत्र लिखा, वो आज कामयाबी हो गया और हम छोड़ के भी चले आए। मैंने पूरा उसका फायदा नहीं उठाया, लेकिन फायदा हमको यहाँ भी मिला। यहाँ हमारे पास मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, और इतना काम कर रहे हैं कि AMIE में टॉप करा है मेरे बच्चे ने। और उसको कानपुर के IIT के जो डायरेक्टर है IIT के, उन्होंने ऑफर दिया था, बुलाया इंजीनियर्स डे के अंदर, तो उसको 750 रुपये का चेक दिया और सर्टिफिकेट दिया। लेकिन हमने कहा बेटा सर्विस तुम्हारी इच्छा है तो करो, नहीं है तुम बिजनेस करो। तो बिजनेस में सर्विस से ज़्यादा कमा रहा है। 3 बड़े बड़े स्टॉकेज उसने ले लिए, चला रहा है, सारा काम अपने आप लेकर आ कर रहा है। तो रास्ते कहीं भी बंद नहीं है आपके लिए। 30 सीटें हैं, 30 सीटें हैं, और हिंदुस्तान कितना बड़ा है, इंडस्ट्रियाँ कितनी हैं। हमारे बैच के सारे बच्चे प्राइवेट में थे, हम सिर्फ सरकारी में थे, वैकेंसी कहीं नहीं। लेकिन वैकेंसी बन गई, क्यों? वो एक शब्द परस्यू का इस्तेमाल करा था, वो मुझे याद। डरते नहीं थे, जिसके पास जाना है चले जाते थे, जहाँ जाना है चले गए। कोई इंडस्ट्री नहीं घुसने दे रही है तब भी जाते थे, रास्ता ढूंढते थे कि कैसे घुसा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ते आपके लिए बहुत हैं। जब कहीं इंडस्ट्री में जाओ तो कुछ हासिल करके आओ। वहाँ देखो क्या होता है, इंडस्ट्रियों के अंदर सीखने से तुमको अपने आप लेगा। मैंने मदर डेयरी कलकत्ता में ट्रेनिंग करी। जब हम ग्वालियर पहुंचे तो एक सर्टिफिकेट केवल देखा था मदर डेयरी का, बस समझ लो उसको देख के सारे 50% चीज़ें डाउन हो गई। क्यों हो गई? कि उनको पता है कि मदर डेयरी का नाम है सब, और कुछ हासिल भी किया है। कुछ चीज़ें ऐसी कि उनके हासिल करने से बेस बनता है। तो मैं तो इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आज भी अगर पॉल्यूशन का इतना बड़ा चल रहा है, मैंने पॉल्यूशन के पानी को ऐसे बनाया, ETP का पानी सबसे ज्यादा गंदा होता है, ऐसा मैंने देखा है। PSC भी बहुत होती है, बहुत गंदा पानी, लेकिन उस पानी को जब बनाया तो ऐसे बना दिया, 1 गिलास ट्यूबवेल का रख दो, 1 गिलास ETP का रख दो, और वो पानी के अंदर उसको महसूस नहीं होगा ये पानी गंदा है या रॉड फ्लेवर है। उसने पानी पिएगा, सैंपल लगाने के बाद करे ट्यूबवेल का पानी ले। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ कौन आदमी है? तो सबसे खूंखार आदमी,
उसने कहा मैं लेके आऊंगा सैंपल, लेके आओ। 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। जब रिपोर्ट चैलेंज कर दिया था पॉल्यूशन बोर्ड ने कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे हम संस्था बंद कर देंगे, तो वो ड्यूटी मेरी लगा दी। जब लगा दी तो मैंने उस पानी को ऐसा बना दिया जैसे ये कांच जैसा दिख रहा है, ऐसा पानी। अब कैसे बनाया, किस लिए, तो वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा पानी, लेकिन उसकी पीओडी जो है वो 100 आ गई। तो वो कहते यार समझ में नहीं आ रहा। मैंने समझने की बात नहीं है, आपको फाइनल डिस्पोजल जो है इसको देखिए क्या बनता है। तो पानी को भी मैंने ऐसा बनाया कि स्मेल नहीं है और एक भी सेडिमेंट नहीं है। अब वो सिर्फ अक्ल का काम है कि जब मेहनत करेंगे तो अक्ल उसमें दाखिल रहेगा। पॉल्यूशन के संबंध में है, हीलिंग के संबंध में है, चाहे वो उत्पादन के संबंध में है, केवल समझने की चीज है कि उसको समझा कैसे जाए। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वहाँ जाके हासिल करो, वहाँ घूम के और चाय नाश्ता करके निकल आए, उससे कोई फायदा नहीं है। वहाँ हासिल करो क्या हो रहा है इसके अंदर, क्यों हो रहा है। जब तुम्हें हासिल हो जाएगा, जब जाओगे ना तो वो तुमको खुद ब खुद लेगा, वो नहीं हटा सकता। अब तो कह रहे हैं डेयरी क्या होता है, तुमको तमाम प्रोडक्ट कितने बन रही है, इतनी चिंता नहीं है। मार्केटिंग लाइन में चले जाओ, ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ से कर लो, जरूरी नहीं अगर बीए करे हुए हो और आपने डिप्लोमा कर लिया है, आप मैनेजर के पद पर चले जाओ। हमारा बच्चा एक है, येलो डायमंड सर्विस कर रहा है। मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज की कि कंपनी जो तुम्हें पैसा दे रही है उस पैसे का दुरुपयोग मत करना। मतलब संस्था का अगर तुमको 40,000 रुपये मिल रहा है, 40,000 का अंजाम देना है। ये देखना है कि संस्था को फायदा कैसे पहुंचे। ये जो 40,000 तुम्हें मिल रहे हैं, इस 40,000 का आउटपुट देना है। अगर ऐसा नहीं करोगे अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हारे हक में नहीं है। आज मीटिंग में जब बच्चा जाता है तो वो ये कहता है कि सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तुम भी सुपर स्टॉकिस्ट, तुम ही डिस्ट्रीब्यूटर और तुम ही सर्विस कर रहे हो। जब वो ऑब्जेक्शन लगाया तो RSM बोले भाई जब ऐसा है कहीं क्यों चलता है। जो कंपनी के मालिक है इंदौर में, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, बोले सब ठीक है, सब चलेगा। लेकिन सेठ आगरा को पीछे कर दिया, इटावा आगे निकल गया। आप कितना बड़ा है भैया आगरा, बाकी सेल तो यहाँ से 10 गुनी होना चाहिए, लेकिन इटावा की सेल उससे आगे निकल गई। तो मसला क्या हुआ कि बच्चा जाए चला जाए, सैलरी आएगी बराबर आएगी। तो मैं कह रहा हूँ तुमको नौकरी पे जाना पड़ेगा तब सैलरी बनती है। तुम जा रहे हो कहीं, नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा हमने तुम्हें एक टेक्निक दी कि कंपनी को सिर्फ सेल चाहिए, तुम जाओ चला जाओ ना मतलब नहीं है, सेल चाहिए। लेकिन तुम्हारी किस्मत है कि तुमको सैलरी भी मिल रही और जाते भी कहीं। तो ये ईश्वर का एक वरदान है और उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुमको ये सैलरी अलग सैलरी का तुम दुरुपयोग मत करना। और इसको ये बताओ कि कठिन चीज नहीं है आज के समय में। आज के समय में बहुत आसान है। मैंने तो जहाँ अप्लाई करा वहीं से आदेश आया। सरकारी विभाग, प्राइवेट में तो मैं गया ही नहीं, अप्लाई नहीं करा, सरकारी में है। तो हम तो बच्चों से एक बात कहेंगे कि जिस संस्था में जाओ ढूंढो और प्रिंसिपल महोदय को ये बताओ कि हमें फला जगह जाना है, आप आदेश करिए और वहाँ जाके ट्रेनिंग लीजिए। अमित आपके साथ था, अमित तो अभी मैं दिल्ली में कहीं है। प्रिंसिपल महोदय से यही मैनेजमेंट कोर्स के लिए आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत अच्छी जगहों पे जाएंगे। एक अपने टेक्निकल पत्र भेजें जिससे कि अगर इसका आदेश हो जाए या बन जाए तो भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तेजी से मतलब इनको जॉब मिलेगी, मैनेजर के पद पे जाएंगे। ये 10 साल 20 साल लगे रहेंगे, एक पद मिल गया, सुपरवाइजर बन गए, बहुत हुआ तो इससे ज़्यादा नहीं हुआ। बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं और निवेदन कर रहे हैं फिर से कि मैनेजमेंट कोर्स के लिए ये आप थोड़ा सा प्रयास करें। वॉल्यूम में जा रहा शायद। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी
अच्छी नॉलेज दी। हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, फर्स्ट बैच इटावा पॉलिटेक्निक पास आउट मिस्टर SP चौधरी साहब, जो ये मुकाम करते हैं डिप्लोमा वाले, ये बतलाते हैं वो डिप्लोमा क्या होता है। जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आते हैं तो कहते हैं गलती से डेयरी इंजीनियरिंग मिल गई है, लेकिन न जाने कितने MBA, कितने MTech, कितने MTech उनके अंडर गाइडेंस में काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष 800 करोड़ टर्नओवर है, ऐसी कंपनी के वो MD हैं और वो शीघ्र ही मंच पर आ रहे हैं। सर से निवेदन है। और दूसरी शख्सियत IAS डिफेंस भारत सरकार मिस्टर आशीष यादव सर 2000 जो तय करते हैं डे डिप्लोमा कहाँ पहुँचता है। जनरली होता क्या, जिनकी रैंक सबसे कम होती है उन्हें डेयरी मिलता है। इस वर्ष 2019 में जब एडमिशन शुरू हुए तो डेयरी की 31 सीटें स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए खाली रह गई। 60 सीट में 29 सीटें मात्र भरी हैं 3 काउंसलिंग के बाद, लेकिन जिनके सबसे कम नंबर होते हैं तो उनको डेयरी मिलता है। फिर उसमें डेयरी मिलता भी है, एडमिशन तो 60 हो जाते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में 60 संख्या नहीं पहुंचती है। 10 से 15 लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उनको इस बात को सोचना चाहिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट खासकर ध्यान दें, जो निगेटिव अभी लिए हैं कि हमारे कम नंबर थे और डेयरी मिल गया या गलती से आ गया, तो गलती से लोग कहाँ पहुँचते हैं इसका अंदाज लगा सकते हैं वो। जब एक साल में 800 करोड़ का टर्नओवर, ये टर्नओवर ही बताता है कि 800 करोड़ रुपए क्या होता है। जनरली बहुत से इंजीनियर 800 करोड़ रुपए सैलरी पूरे 60 साल तक नहीं लेते हैं, तो एक साल का टर्नओवर है। ऐसे कई अपने यहाँ हैं। दूसरा 96 बैच का और जिक्र कर रहा मैं, हमारे बीच में मिस्टर श्री हरिशंकर मिश्रा जी, वो भी UPSC क्वालिफाइड उत्तराखंड सरकार की सेवा दे रहे हैं, क्योंकि 2000 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बंटवारा हुआ था, तो उसकी वजह से वो उत्तराखंड की तरफ चले गए, नहीं तो वो उत्तर प्रदेश में होते, उत्तर प्रदेश से ही उनका चयन हुआ था। तो डेयरी वाले कहाँ पहुँच सकते हैं, ये जानने के लिए फर्स्ट ईयर वालों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे सीनियर कहाँ कहाँ पर हैं। चीफ गेस्ट सर से निवेदन है कि बहुत शीघ्र ही हम लोगों के बीच आए। तो डेयरी इंजीनियरिंग गलती से नहीं मिलती है, इसे जो लोग गलती मान रहे हैं वो भी सुधार कर सकते हैं और गलती को अच्छाई में बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो इनोवेशन हुए हैं वो गलतियों से हुए हैं। मिस्टर SP चौधरी सर से निवेदन है कि वो हम लोगों के बीच में जल्दी है। तो गलतियों में भी अच्छे काम होते हैं। अभी जलपान ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम सबके बीच उपस्थित होंगे। अच्छा, इस शांति को खत्म करते हुए मैं कुछ आप बीती आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, मेरे एक मित्र हैं, अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अतुल यादव, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, अब उम्र के ऐसे दौर में है वो जब उनको शादी कर लेनी चाहिए। जब उनसे पूछते हैं कि भैया शादी कब करोगे, तो वही क्वेश्चन वो हमसे घुमा देते हैं। तो आजकल वो एक डायलॉग बहुत चल रहा है, मैं सोचता हूँ उनको याद कर लेना चाहिए कि जिनके पास GF नहीं होती है, उनको बोलना चाहिए GF भैया कमजोर लोग बनाते हैं, मर्द तो शादी करते हैं। चलिए, मैं एक बार फिर इस मंच से आवाज देना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि श्री HP चौधरी सर को कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को पूर्व सूचना दे दी गई थी कि आज के मुख्य अतिथि हमारे श्री SK वैद्य सर थे, सचिव, मगर कुछ इम्पोर्टेंट कारणों की वजह से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके हैं। तो
जो कि एसपी चौधरी सर हमारे कॉलेज के फर्स्ट बैच के पास आउट हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि द्विवेदी जी आप सभी को बता रहे थे कि गलती से मिली हुई चीज भी यहाँ के आदमियों को कितने आगे और कितने ऊंचाइयों पर ली गई है। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। इसी के साथ मैं आप सभी के बीच पधार रहे हैं एसपी चौधरी सर। मैं अपने संस्था के प्रधानाचार्य श्री एसके यादव सर से अनुरोध करूंगा कि वो चौधरी साहब का बुके लेकर के स्वागत करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री एसपी चौधरी सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। कौन से बैच के? साथ में 1983 बैच के श्री महान गुप्ता सर भी। बहुत लंबी जर्नी करके हमारे बीच पहुंचे हैं, तो मैं और देर ना करते हुए अपने कॉलेज के फर्स्ट बैच से पास आउट श्री आर.के. गुप्ता सर को बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में इम्प्लांट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो उस इम्प्लांट ट्रेनिंग के दौरान वो क्या क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से उस चीज़ को सूचीबद्ध कर सकते हैं, इस चीज पे भी उनका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आर.के. गुप्ता सर के लिए। नमस्कार। आज के मंच पर हमारे प्रधानाचार्य जी और हेलो श्रीमान प्रधानाचार्य जी और मंच पर बैठे हुए अन्य अतिथिगण। सर जी बोल रहे हैं मोबाइल बंद करो। सारे भाई लोग, साथियों, मैं 1983 बैच से पास आउट हूँ। उस जमाने का वो वक्त आज मुझे सारे स्मरण हो रहे हैं, सारा मेमोरी चल रही है। उस जमाने में एक तरह से हम लोग गुरुकुल की तरह से यहाँ पढ़ा करते थे कि बिल्डिंग नहीं थी, मगर उसमें एक चीज़ हमारी प्लस जो हुई नॉलेज इजाफा में कि हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अपने अध्ययन को करने गए, जैसे कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, NAI करनाल, और इस तरह से हम लोगों ने अपने को प्रिपेयर किया। आप सभी जो आजकल यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने आगे बैच निकले हैं, उनके तमाम लोगों के, तमाम स्टूडेंट्स के अनुभव उनको मिल रहे हैं, वो भाग्यशाली हैं। मैं उन सबसे यही अपील करूँगा कि जिसका जहाँ जिससे संपर्क मिले उनसे कुछ न कुछ अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। रही बात, जैसा कि मुझे बताया गया कि इन प्लांट ट्रेनिंग एक हमारी इस स्टडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे महसूस करते हैं वो प्लांट में जाकर के हम लोगों को महसूस होता है। वहाँ जाकर हमारी जो नॉलेज है, जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, और वहाँ जाकर वो चीज़ प्रैक्टिकली कैसे इन्वेंट हो रही है, कैसे उसमें हो रहा है, वो चीज़ें आप सभी लोगों को वहाँ मिलती हैं सीखने को। मैं उन सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ, और जो भी मुझसे सहयोग होगा, जो भी मुझसे जानना चाहेंगे, मैं तत्पर रहूँगा। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। मैं यहाँ पर
अब तक 1984 से मैं पीसीडीएफ का एम्प्लॉय रहा हूँ और पिछले 3-4 साल पहले मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया है और अब मैं ऐसे ही हूँ जहाँ जिसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ मैं चलाता हूँ और अपने को संस्कार की उन्नति के लिए मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है इस बात को देख करके कि हम 30 लोगों ने अपना ये सफ़र शुरू किया था 1980 में। 1983 में पास आउट होने के बाद आज मैं इतना बड़ा विशाल अपने परिवार को देख रहा हूँ तो रियली हार्डली एक जो खुशी होती है वो मैं महसूस कर रहा हूँ और वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अब तक हम इस प्रगति पथ पर चले हैं अपने परिवार का अपने देश का जो नाम रोशन करने के लिए वाइट रिवॉल्यूशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और आगे भी होते रहें, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते रहें क्योंकि टेक्नोलॉजी पर टेक्नोलॉजी उस ज़माने में कुछ था, आज हम हाईटेक हो गए हैं, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, प्लांट भी हाईटेक होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम सबको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है और जो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं अपने सीनियर से अपने गुरुजनों से उस बारे में जानें और अलग जहाँ जहाँ जिस प्लांट में अगर कोई अप्रोच है कोई जान पहचान है तो उसका फ़ायदा उठाएं, नहीं है तो अपना एक निर्भीक होकर के कॉन्फिडेंट होकर के उस प्लांट में अपने को इंट्रोड्यूस करें और इस संस्था की और अपने नाम को गौरव करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत समय के बाद आज यहाँ आप हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। पीसीडीएफ से रिटायर हो चुके हैं और जैसा कि आपने कहा कि इस माहौल को देख करके आपको बहुत खुशी मिलती है। सर आप हमारे बीच आए, आप सभी हमारे बीच आए, इस चीज़ को देख करके हमें भी बहुत खुशी और आनंद का अनुभूति हो रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगा श्री एसपी चौधरी सर को, मगर उनको बुलाने से पहले मैं चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे, आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे, आदियों में क्या दम था चिराग हवा में भी जलते रहे। ऐसी ही शख्सियत रखने वाले प्लीज वेलकम श्री एसपी चौधरी सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षकगण एवं साथियों, स्पेशली थैंक्स तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है, जो इन्होंने एक दोबारा मौका दिया हम लोगों को अब हम सब लोगों के बीच में आने का। और शख्सियत तो हम नहीं है, शख्सियत तो जो कुछ भी है राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा है, हम लोग उसके थ्रू जो भी बने हैं उनके शख्सियत यहाँ से बने हैं। जैसे कि गुप्ता जी ने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था। हमें वो दिन याद है कि जब हमारे मिस्टर श्रीवास्तव जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, जब फर्स्ट बैच डेयरी इंजीनियरिंग को लेके गए तो जो एनडीआरआई कर्नल डोमिनेटेड हस्तियाँ थी वो कहती थी डिप्लोमा क्या होता है, डेयरी इंजीनियरिंग में कब से डिप्लोमा हो गया। हम लोग को मतलब डिप्लोमा होल्डर न समझ के आईटीआई होल्डर समझते थे। और उस बीच में हम लोग ने कैसे अपने मुकाम हासिल किए। और आज मैं कह सकता हूं कि जितने भी हमारे यहाँ कुलीग बैठे हुए हैं, इनके करीब करीब 50% लोगों के सबॉर्डिनेट जो है वो एनडीआरआई से एमटेक करके लोग बैठे हुए हैं। तो डेयरी इंजीनियरिंग का जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नाम है। और अभी जिस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे और आप सब लोगों का ऐसे सहयोग रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कार्यक्रम को आगे से बढ़ाने से पहले आप लोगों को वो दिन याद है जब क्लास में 3 तरीके के लड़के रहते थे। पुरुषोत्तम तुम्हें जरूर याद होगा। तो पहले तो पढ़ाई करने वाले तुम्हारे जैसे, दूसरे गुमसुम रहने वाले, इनका कोई दुनिया से मतलब नहीं, कुछ नहीं, आए हैं क्यों आए हैं, खाना खाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। और तीसरे एक हमारे साथ में आज सामाजिक तत्व रहते थे, उनका नाम तो नहीं लूंगा,
जो कसम खा के आते थे ना पढ़ना है और ना पढ़ने देना है, पर वही कमीने दोस्त याद आते हैं। और वो यादें मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार फिर से आपके अपने साथ सजो के ले जाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगा 1993 से आदित्य लहरिया सर को, क्योंकि आप सभी ऐसी पोस्ट पे हैं जहां पे आपको आदमी रखने की जरूरत पड़ती है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आप हायरिंग करते समय इंसान के अंदर क्या देखते हैं, क्या बोलना चाहिए आदमी को और अपने बारे में क्या नहीं बताना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए। प्लीज वेलकम मिस्टर आदित्य लहरिया सर। सबसे पहले मैं स्टेज पे बैठे हुए श्री प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और आज के हमारे चीफ गेस्ट साहब को प्रणाम करता हूँ। बेसिकली मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को कि जिसने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। फर्स्ट टाइम तो आई वॉज नॉट इम्प्रेस कि क्या है, आई डोंट नो, बट जब फोटोग्राफ्स वगैरह देखे देन आई थिंक कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने पुराने स्कूल मेट्स से मिलने का। हम उनके साथ पुरानी बातें याद कर सकते हैं, कोल्ड स्टोर में कैसे बैठते थे, क्या क्या हमारे पास अभाव थे, बट हमने काफ़ी कुछ वहाँ पर लर्न किया, इंडस्ट्री में देखा बहुत कुछ। आज बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, बट मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं RS तिवारी जी ने। मेरा एक बहुत दिनों तक मैं कंफ्यूज रहा इंडस्ट्री में आने के बाद। हु एम आई am dairy engineer, what hell I am doing over here? I am working as a dairy technologist. I don't know what is the difference between engineering and technology. I was very confused. क्या करूं मैं, मेरे को पता नहीं है। दूध आता है, प्रोसेस करते हैं, चले जाते हैं, इंजीनियरिंग तो कुछ की नहीं। इससे अच्छा डेयरी टेक्नोलॉजी नाम रख देते इस कोर्स का। हमने डेयरी इंजीनियरिंग क्यों रखा? डेयरी इंजीनियरिंग रखा तो हमने किया क्या? हमारी प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, हम इंडस्ट्री में क्या देखने जा रहे हैं, पता ही नहीं था। 8 साल तक तो मैं कंफ्यूज रहा कि मैं प्रोडक्शन में काम करता रहा और मैं यही देखता रहा कि क्या करना है। सिर्फ डेयरी ऑपरेशन करना है, दूध आया, प्रोसेस किया और चला गया, और उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं है, कहीं सुपरवाइजर बन गया, ये हो गया। देन मैंने फिर अपने कोर्स को दोबारा देखा 8 साल बाद। आई एम टॉकिंग अबाउट 1993 से 2002 तक मैं कंफ्यूज रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं डेयरी टेक्नोलॉजी का काम कर रहा था। आई कैन डू दैट बिकॉज मेरे कोर्स में ये सब कुछ सिखाया जाता है, बट मेरा स्पेशलाइज इज डेयरी इंजीनियरिंग, बट हम ट्राई करते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में। वही हमने डेयरी इंजीनियर है तो हमें वहां पे मुकाम बनाना है। जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने कोऑपरेटिव्स हैं, उनको बताना है वी आर नॉट डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, वी आर इंजीनियर्स who is better than mechanical engineer, electrical engineer and other engineer, because we know everything about milk. What other mechanical engineer, other electrical engineer don't know. What is dairy? Milk क्या है? You can discuss with them, you can tell them कि dairy ये है। तो 2002 में मुझे समझ में आया I'm in wrong shoes. मेरे पैर में जो जूता है वो गलत है। Then I set my goal कि मुझे अब डेयरी टेक्नोलॉजी का काम नहीं करना। I don't want to work in production. उसके बाद मैंने अपने आप को चेंज किया। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, मेरी प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट है कि हमें प्लेसमेंट जो मिलना चाहिए वो इंजीनियर्स की जगह मिलना चाहिए। हम फोकस करते हैं डेयरी सुपरवाइजर बनने के लिए, जो डे आउट प्रोडक्शन का काम कर रहा है, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे कंपटीटर हैं। वी आर यूनिक, व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? वी आर यूनिक। नो इंस्टीट्यूट इज रनिंग डेयरी इंजीनियरिंग कोर्स since so long, 1983-80, am I right, sir? कोई भी है आपको कंप्लीट करने वाला, you are unique and you can do that, but हमारा ट्रैक गलत है, मेरे को लगता है सर। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है सर। तो हमें फोकस सिर्फ इंजीनियरिंग पे करना है। वी आर इंजीनियर्स, नॉट टेक्नोलॉजिस्ट। तिवारी साहब ने बहुत अच्छा बोला कि वी कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि जब हम सीनियर पोजीशन पे जाएंगे तो हमें सब पता होना चाहिए व्हाट इज स्टोर, व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज, वी नो एवरीथिंग, वी कैन मैनेज दैट। इन आवर कोर्स एवरीथिंग इज इंक्लूसिव, इवन वी आर फोकसिंग इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
जब मैं पढ़ता था फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट होता था, सबसे कम मार्क्स मेरे थे, आई थिंक 16 मार्क्स थे आउट ऑफ, मैं पास भी नहीं कर पाया था। बट आफ्टर इंडस्ट्री में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि यार कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सब आता है, यू कैन नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई प्लेसमेंट नहीं देगा, कोई इंटरव्यू नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। तो अभी हमारे साहब ने बोला था कि इंटरव्यू में क्या देखते हैं आप लोग, इंटरव्यू में सिंपली आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ यू कैन कम्युनिकेट योरसेल्फ। सामने वाला क्या चाहता है आपसे, आप उसको उसकी लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं। इट माइट बी हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इट इज। तो फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। हु एम आई, वी आर यूनिक पीपल, आई एम सेइंग दैट। 2002 के बाद मैंने समझा, नाउ आई कैन से वी आर यूनिक पीपल एंड वी कैन डू व्हाटएवर देयर इज रिक्वायर्ड। और देयर इज लॉट ऑफ वैकेंसीज आर देयर वेयर मैकेनिकल गाइज एंड इलेक्ट्रिकल गाइज आर वर्किंग एज ए मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ETC। वो पोजीशंस हमारे लिए बनी है। तो बेसिक थिंग इज दैट कि हम लोगों को, मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को देखें। डेयरी टेक्नोलॉजी की जगह हमें ट्रैक चेंज करके डेयरी इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहिए, उस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत की है इसको लेके, बहुत सोचा, देन 2002 में मुझे समझ में आया। तो इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा आप लोग इतने सारे लोग आए, थैंक्स, आप लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज हमारे बीच आए और डेयरी इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी के बीच डिफरेंस को इतना क्लियर करके समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक मित्र की कही एक बात मेरे दिमाग में आती है कि दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग खामोश हैं। आप जैसे अच्छे लोग हमारे बीच आते रहेंगे तो हमारा भी भाला नारा हो जाएगा। एलुमनाई मीट का मेन उद्देश्य यही है कि जो आज रॉ मटेरियल पक के कॉलेज से निकल रहा है, या बोले जो हीरा खान से निकल रहा है, उसको सही समय पे पॉलिशिंग मिल जाए तो वो शायद कोहिनूर बन सकता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने ही कॉलेज से 1993 के पास आउट मिस्टर जितेंद्र कुमार को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हमारे बीच अपने विचारों को रखें। और हेलो, अभी ये लहरी साहब की बात पे ही मैं थोड़ा सा कुछ संशोधन करना चाहूंगा। ये कह रहे थे कि डेयरी पर्सनालिटी, डेयरी पर्सन इज यूनिक पर्सन। एवरी पर्सन, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, इस धरती पर जो है वो सभी भी यूनिक पर्सन है। सभी की अपनी एक यूनिक क्वालिटी है। दूसरी चीज इन्होंने कहा डेयरी इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी, इतने लोग बैठे हैं, जहां तक मुझे नॉलेज है, आप भी बताएं, इंडिया में किसी भी विभाग में, इवन चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपने सभी जगह पोस्ट सुनी होगी साइंटिस्ट की। वो साइंटिफिक चाहे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हो, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी हो, साइंटिस्ट ABC हो, एक का तो नहीं है। जो हमारे जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, चाहे DRDO हो, चाहे इसरो हो, सभी जगह साइंटिस्ट B से स्टार्ट है। साइंटिस्ट B, C, D, E, F। इवन कलाम साहब जब से आए, ये कलाम साहब की देन है कि हमारे भारतवर्ष में चाहे वो DRDO था, चाहे इसरो था, ठीक है, और भी तमाम एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सभी जगह साइंटिस्ट F एक लिमिट थी उनकी। लेकिन हमारे कलाम साहब के आने के बाद से साइंटिस्ट G और साइंटिस्ट H हाईएस्ट पोस्ट ये डिजाइन की गई। साइंटिस्ट G जो है आपका उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के बराबर की पोस्ट है।
एच उससे भी ऊपर की पोस्ट है। और दोस्तों मैं बता दूं, कहीं पर साइंटिस्ट और इंजीनियर, साइंटिस्ट की बात हो गई, इंजीनियर की बात कर रहा हूं अब आपको। आप चाहे पीडब्ल्यूडी में जाइए, चाहे इरिगेशन में जाइए, किसी भी विभाग में जहां पे प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है, किसी प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं, उस प्रोग्रेसिव पोजीशन पे हैं, दे कॉल्ड इंजीनियर्स, दे आर इंजीनियर्स। वो चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, सुपरिंटेंडेंट हो, चीफ हो, इंजीनियरिंग चीफ हो, ये पोस्ट है। अब आप मुझे कहीं भी भारत में बता दीजिए टेक्नोलॉजी की कोई पोस्ट होगी, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी या सुपर टेक्नोलॉजी या वरिष्ठ टेक्नोलॉजी, इस नाम से कोई पोस्ट हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए और बता दीजिए मुझे, अगर किसी के पास भी जानकारी हो टेक्नोलॉजी वर्ड से। है किसी के पास? मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहीं टेक्नोलॉजी की पोस्ट हो। तो इसमें सुपरवाइजरी वर्क और टेक्नोलॉजी वर्क, देखिए सुपरविजन भी कौन कर सकता है? सुपरविजन लेमैन भी कर सकता है, बीए पास हाई स्कूल भी कर सकता है, बीटेक भी कर सकता है, एमटेक भी कर, लेकिन पर्टिकुलर फील्ड के लिए अगर आप डेयरी में काम कर रहे हैं तो डेयरी से रिलेटेड आपका कोर्स होना चाहिए, वो चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो, तभी आप उस सुपरविजन वर्क को कर सकते हैं, अपने लेबर को या असिस्टेंट को गाइड कर सकते हैं, उसी को नॉलेज होगा। अब आपके डेयरी इंजीनियरिंग में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल वाला तो सुपरविजन कर नहीं सकता ना, वो आपको समझा सकता है क्या हो रहा है वहाँ पर। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, वो भी जाके डेयरी इंजीनियर का काम कर रहा है। और इसका एग्जांपल बता दूं, आज we are not able to mandate for our dairy engineers. I am saying that we are specialized in engineering. सभी बताएंगे, बताएंगे अभी। नहीं, कलाम साहब को मैं नहीं कहूँ, उनका रिसर्च वाला है, लेकिन जो पोस्ट का डेवलपमेंट था उनकी वजह से हुआ। नहीं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा है सर, हमारा जो कोर्स डिजाइन होता है वो गवर्नमेंट डिजाइन करती है जी। हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे। और आज का जो सर, मैं आपसे डिबेट नहीं करना चाहता। I am sorry if you are hurted, but this is my personal experience. Why should we compete with NDRI? Why should we compete with this Udaipur Institute? They are running dairy technology. We are not dairy technology. बाद में डिबेट कर लेंगे सर। शाबाश। लोकतंत्र है, हर एक आदमी को अपनी विचार और उस विचार को मानना और उसके पीछे भागना पूरा अधिकार देता है लोकतंत्र। अच्छा, इंसान की आदत होती है वो कि जल्दी हर एक चीज से परेशान होता है, और जो इंसान परेशान नहीं होता है सफलता उसी के कदम चूमती है। कल धूप से परेशान थे, आज तकलीफ बारिश से परेशान है। शिकायतें बेशुमार होती है इंसान की यही आदत है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, और 1994 से मनोज पाल सर को बुलाता हूं कि वो आए और हाल ही में हो रही डेली डेवलपमेंट पे हम सभी को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा मनोज पाल सर। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, एंड समस्त मेरे सीनियर्स, कलीग्स, जूनियर्स, आप सभी को एक्चुअली 94 पास आउट हूँ मैं यहाँ से, लेकिन जो अभी सर ने बताई, RS तिवारी सर है, आदित्य सर हैं, ये एक्चुअली इन्होंने इंडस्ट्री की हकीकत बताई। हम लोग इंडस्ट्री में
प्राइवेट नौकरी तो करते ही हैं, लेकिन हम एक लाला छाप में तो जा सकते हैं, बड़े प्लांट में मैनेजर की पोस्ट पे नहीं जाते हैं। कारण क्या होता है, हम लोगों के साथ डिप्लोमा लगा होता है, और डिप्लोमा को अगर जैसे ही सुनता है, जैसे हमने अपना पर्सनल व्यू देते हैं, मदर डेयरी में इंटरव्यू के गए हम, तो पता लगा कि नहीं, डिप्लोमा के लिए केवल सुपरवाइजर है, इंजीनियर्स और मैनेजर्स नहीं है। तो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो हम शेयर कर रहे हैं। सपोज काफी एक्सपीरियंस के बाद एक अमूल डेयरी से ऑफर आया, पता लगा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कि आप डिप्लोमा है। हाँ, मेरी डिप्लोमा है। तो सॉरी, आप हम बीटेक लेते हैं। तो मैं तो परेशान था, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने एक्चुअली क्या किया, डेयरी इंडस्ट्री से हमने किया, हो सकता है सर्वाइव नहीं कर पाए हम, तो फिर इसके लिए हमने MBA किया, बीटेक भी किया, और लास्ट में हमने डेयरी छोड़ के फूड में आए। और आज की डेट में हम ग्वालियर में टॉपलाइट फूड कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर है। एक्चुअली हमने अभी डेयरी छोड़ा हुआ है और फूड प्लांट में है। थैंक यू। चलिए, अच्छा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सही कह रहे हैं सर, मैं भी मदर डेयरी में ही हूँ। जो सीनियर्स यहाँ आए हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कुछ हार्ड एंड ट्रूथ भी बता रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं 1994 के बैच से मिस्टर प्रहलाद सिंह को आवाज दूंगा कि वो आए और हम सभी को मार्गदर्शित करें और इन प्लांट ट्रेनिंग के बीच क्या महत्व है